1.4 बिलियन लोगों का देश, जहां क्रिकेट को मिलता है तालियों की बरसात और फुटबॉल चुप रहता है अंधेरों के साथ। टैलेंट तो दोनों में बराबर है मेरे दोस्त, लेकिन एक को मिलता है लोगों का प्यार और दूसरे को रहता है सिर्फ लोगों का इंतजार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुटबॉल के बारे में। इंडिया में क्रिकेट को एक रिलीजन माना जाता है, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। इसका मतलब क्या इंडिया में टैलेंट नहीं है या फिर फुटबॉल को बूस्ट करने के लिए हमारा सिस्टम फेल हो चुका है? इंडिया के हर एक कोने में फुटबॉल खेला जाता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक। हर एक गली में, मुंबई के छोटे स्लम्स में भी फुटबॉल खेला जाता है। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास शूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोनाल्डो जैसा गोल करने का सपना देखता है। उस बच्चे के लिए फुटबॉल एक गेम नहीं है, ये एक होप है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म होती है कि उन छोटे छोटे टैलेंट्स को हम आगे बढ़ा ही नहीं पाते हैं। हमारा सिस्टम इस तरह से फेल हो चुका है कि उस छोटे से टैलेंट को हम बड़े लेवल पे लेकर जा ही नहीं पाते हैं। वो छोटा सा बच्चा जो सपना देखता है कि रोनाल्डो की तरह वो गोल करेगा, वो आगे जाकर मेसी बनेगा, लेकिन वो उस गली से बाहर निकल ही नहीं पाता है। वो उस गांव में ही फंस जाता है और वहीं पे उसका टैलेंट खत्म हो जाता है। इंडिया में फुटबॉल का बिगेस्ट इशू है स्ट्रक्चर। इंडिया में प्रॉपर ग्राउंड्स ही नहीं है फुटबॉल को लेकर और प्रॉपर एकेडमीज भी नहीं है। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल ही नहीं पाता है वो किस तरह इस फुटबॉल में आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का एक 6 साल का बच्चा फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करता है, लेकिन इंडिया में 16 इयर्स का प्लेयर भी बेसिक सीख रहा होता है। यदि हम स्टार्ट ही लेट करेंगे तो फिनिश लाइन तक कैसे पहुंचेंगे? इंडिया में हम स्कूल और स्पोर्ट्स को अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर बच्चे के अंदर पैशन क्रिएट करने में हमारा स्कूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इंडिया में मोस्टली स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्पोर्ट्स को लेस प्रायोरिटी दी जाती है, और यदि स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी भी जाती है तो उसमें वो लोग फुटबॉल को ऐड नहीं करते हैं। और लिमिटेड स्कूल्स इंडिया में ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने फुटबॉल को ऐड किया होगा, और जिन जिन स्कूलों में फुटबॉल ऐड भी है ना, उन स्कूलों में प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती है। उनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर नहीं है जाके वो बच्चों को गाइड कर सके हाउ टू बिकम अ प्रो प्लेयर इन फुटबॉल। एज ए स्टूडेंट बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो स्पोर्ट्स में अपना करियर डिसाइड कर सके, क्योंकि इंडिया में लोकल, स्टेट, नेशनल और SGFI जैसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन कमी सिर्फ इतनी रह जाती है कि इन टूर्नामेंट्स में फुटबॉल को लेस प्रायोरिटी दी जाती है। इंडिया में स्पोर्ट्स का मतलब है क्रिकेट, ह्यूज मनी, मैसिव स्टेडियम्स, सेलिब्रिटी स्टेटस, लेकिन फुटबॉल लिमिटेड फंडिंग, लो अटेंशन एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मीडिया कवरेज। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स का डिफरेंस नहीं है, ये एक प्लेयर के करियर और उसका जिंदगी का डिफरेंस है। अब कुछ लोग कहेंगे यदि फुटबॉल कुछ करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम जैसे ट्रॉफीज लाएगा, तभी तो मीडिया उसे कवर करेगी, तभी तो हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे। इंडिया फुटबॉल में कुछ कर ही नहीं रहा है तो फिर हम उसे क्यों सपोर्ट करें? अब मैं बात करने वाला हूँ मिनेर्वा एकेडमी की। इस एकेडमी के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े हैं। मिनेर्वा के प्लेयर्स ने यूरोप में जाकर लिवरपूल यूथ एकेडमी को 6-0 से हराया, और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने गोटिया कप जीतकर भी पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि इंडिया कैन आल्सो कम्पीट इन फुटबॉल। इसका मतलब टैलेंट तो है, बस लोगो और सिस्टम का सपोर्ट नहीं है इनके पास। यदि इनको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर फंडिंग मिले तो ये भी हमारी फुटबॉल टीम बहुत इमर्ज हो सकती है और आगे जाकर हमारे इंडिया का नाम रोशन कर सकती है। इंडिया के अंदर फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है, ग्राउंड्स की कमी है, मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, और प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लिमिटेड है। यदि आप बेस्ट के साथ नहीं खेलोगे तो बेस्ट कैसे बनोगे? एक और कहानी है स्ट्रगल की, इंस्पिरेशन की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील छेत्री की। 95 इंटरनेशनल गोल्स, एक ऐसा आदमी जिसने इंडियन फुटबॉल को जिंदा रखा। इंडिया का ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर, वर्ल्ड के टॉप गोल स्कोरर में जिसका नाम आता था। मेसी और रोनाल्डो के साथ उसका कंपैरिजन होता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसे भी फैंस के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज हमें सपोर्ट करो, प्लीज आप लोग स्टेडियम आओ। ये एक ऐसे देश की कहानी है जहां बिलियंस लोग रहते हैं, लेकिन स्टेडियम फिर भी खाली है। ये सिर्फ फुटबॉल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी पिक्चर चेंज हो रहा है, यूथ लीग्स ग्रो हो रही है, न्यू एकेडमीज बन रही है और न्यू प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है। प्लेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं और इंडियन फुटबॉल भी ग्रो हो रहा है। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप फुटबॉल टीम को सपोर्ट करोगे तो वो बहुत आगे जाएगी। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।